सो हेलो गाइस, कैसे हो आप। आज का जो कोर्स है, अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हो तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ आपको कि आप ब्लॉगर के सबसे बड़े एक्सपर्ट बन जाने वाले हो। ठीक है। सो ब्लॉगर का एक्सपर्ट बनने के लिए गाइस आपको इस कोर्स के अंदर जो टॉपिक मैंने प्रोवाइड किए हैं वो कंप्लीट समझने पड़ेंगे और ध्यान दे के प्रैक्टिकली करके भी देखना पड़ेगा आपको। ये कोर्स आप एक साइड में वीडियो स्टार्ट रख के आप दूसरे साइड ब्लॉगर को ओपन करो। ठीक है। देन हम ये कोर्स कंप्लीट देखेंगे और प्रैक्टिकली करते जाएंगे। ठीक है। वीडियो में कितनी बड़ी होगी वो तो नहीं बता सकता, पर इसके अंदर जो टॉपिक है सबसे पहले वो हम डिस्कस करेंगे। एक बेसिक ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ भी पैसे नहीं है, आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आप ब्लॉगर से स्टार्ट कर सकते हो। देखो, ब्लॉगिंग के दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहला तो ब्लॉगर फ्री सोर्स है और दूसरा वर्डप्रेस, वो भी फ्री सोर्स है। अब वर्डप्रेस के अंदर आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है और होस्टिंग फ्री में नहीं मिलती। फ्री वाले जितने भी हैं सब फेक है, आपका डाटा यूज़ करते हैं, आप वो ना करें। ठीक है। अब वर्डप्रेस के पास जाने के लिए आपको वर्डप्रेस का कोर्स करना पड़ेगा। ये प्रॉपर और ए टू जेड मैंने ब्लॉगर के ऊपर बनाया हुआ है, वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बनाया। ठीक है। तो आपको ब्लॉगर के बारे में डीपली समझाऊंगा। ब्लॉगर एक गूगल का ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आप फ्री में लिख सकते हो, और वो ब्लॉगर उसका नाम इसके लिए रखा है कि आप वहां पर ब्लॉगिंग कर सकते हो। देखो, ब्लॉगर एंड व्लॉगर दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ब्लॉगर मतलब क्या होता है, आप लिख सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो, और व्लॉगर मतलब वी आता है सबसे पहले। तो वी जब आता है तब वीडियो का ब्लॉगिंग होता है। ठीक है। आप इन दोनों कैटेगरी को एक नहीं कर सकते। ठीक है। व्लॉगर जो होते हैं वो यूट्यूबर होते हैं, और ब्लॉगर जो होते हैं बी वाला वो होते हैं लिखने वाले। ठीक है। आज का टॉपिक ब्लॉगर के ऊपर है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ब्लॉगर को ओपन करना है। मैं यहाँ पर देखो, ब्लॉगर मैंने सर्च बार के अंदर ब्लॉगर ऐड किया। अब मेरे नीचे ये ब्लॉगर का वेबसाइट आया, मैंने क्लिक किया, मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट है। ठीक है। मेरे सामने जो मैंने ब्लॉग क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पर एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करूँगा। ठीक है, न्यू ब्लॉग स्टेप टू स्टेप जाएंगे, और मैं आपको ज़्यादा बकबक करके बोर नहीं करूँगा। जो काम की चीज़ है इस कोर्स के अंदर आपको वही सिखाने वाला हूँ। ये कोर्स पेड है, मैं यूट्यूब के ऊपर डालने वाला नहीं हूँ। पेड कोर्स है, आप किसी को फ्री में भी ये प्रोवाइड नहीं करना। ओके। इसके अंदर मेरा जो 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया है। अब हर एक चीज़ आपको डिटेल्सली समझाऊंगा। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल। ब्लॉगर के ऊपर ये फ्री सोर्स है, इसके लिए इन्होंने 3 से 4 पेज लगातार आपको इंस्टॉलेशन के दिए हैं। उसके अंदर ही आपको टाइटल ऐड करना है, यूआरएल आपको बनाना है खुद का। ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टाइटल डालना है। अब बेसिकली टाइटल क्या होता है, तो मैं टाइटल आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वल्तारा एक्सप्लेनर। ठीक है। और मैंने एंटर किया, तो आप यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दिखता है इसे टाइटल कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइटल। उसके नीचे ये जो है ये है डिस्क्रिप्शन। टाइटल वेबसाइट का आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है। अब बहुत लोग कहते हैं कीवर्ड रिसर्च करके डालना चाहिए, और आपको कंफ्यूज करते हैं, एक रिंग में आपको घुमाते हैं कि कीवर्ड रिसर्च से टाइटल रखना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कीवर्ड रिसर्च की। आपका कीवर्ड रिसर्च जो होता है वो किससे होता है, आपके डोमेन नेम से। अगर आप किसी भी डोमेन नेम को परचेस करते हो, जैसे मैंने एक png-jpg.com ये मैंने डोमेन नेम ले लिया। ठीक है। पर वो मैंने डायरेक्टली नहीं लिया, मैंने उसका एक कीवर्ड रिसर्च किया कि इसका कंपटीशन लो है या हाई है। ठीक है। वो मेरा डोमेन नेम अगर मैं ले लेता हूं, उसके बाद में मैं यहां पर डाल सकता हूं, एक बोल रहा हूं png to jpg 100% फ्री टूल्स। ओके। अब इसके अंदर आप देख सकते हो
मैंने डोमेन नेम क्या लिया था, मेरा डोमेन नेम ये था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के लिए। ये मेरा डोमेन नेम था .com, ये मेरा क्या था, डोमेन नेम था। अब गाइज मेरा ये डोमेन नेम है, ठीक है। अब मेरा पहला वाला जो कीवर्ड है वो मेरे टाइटल के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो इसे एसईओ कहते हैं। ये मैं आगे आपको कवर करके दिखाऊंगा। तो आपका जो कीवर्ड रिसर्च है वो आपके डोमेन नेम से होता है, ध्यान रखना। अगर आपका डोमेन नेम आपने कीवर्ड रिसर्च करके नहीं लिया तो गाइस आप यहाँ पर जीरो हो, ठीक है। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो मैं, जो लोग कहते हैं यूट्यूबर, उनकी जो गोल घुमाने की जो स्टाइल है और बिजनेस करने की स्टाइल, उसके अंदर आप ना फंसो, इसके लिए मैं आपको इस कोर्स के अंदर समझा रहा हूँ, ठीक है। सो आपको यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करके डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कैची टाइटल डाल सकते हो, कुछ हटके, मतलब ये टाइटल देख के लोग इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। कैची टाइटल कैसा दिखेगा वो आप इस वेबसाइट के ऊपर आके चेक कर सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट का नाम है टू द वेब। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 100% फ्री PNG टू JPG टूल्स, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पर, मतलब ये कैसा है कि अट्रैक्टिव टाइटल लग रहा है, तो आपको भी इस हिसाब से टाइटल को बनाना होता है। तो यही टाइटल आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक बेसिक आपको ब्लॉग क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। सो मैं यहाँ पर डालता हूँ वल्तारा एक्सप्लेनर, ओके। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, मेरा टाइटल हो गया। अब वेब एड्रेस क्या होता है, वेब एड्रेस मतलब आपका डोमेन नेम हो सकता है, आपके वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है, और आपके वेबसाइट का URL हो सकता है। तो 3 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं ये आपको सबसे पहले समझनी है। तो मैं आपको यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो ये हो गया मेरा डोमेन नेम, ठीक है। मेरा डोमेन नेम आपको मैंने दिखाया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा अपने वेबसाइट का URL, ठीक है। सो URL कैसे होता है, www डॉट, ठीक है, और ये हो गया एक कंप्लीट URL, मतलब www लग गया, मतलब URL हो गया। अब इसको एड्रेस बनाना है, तो ये एड्रेस कैसे आप प्रोवाइड करते हो, जो लिंक शेयर करते हो वो कैसे होता है, तो वो होता है HTTPS, ठीक है, सिक्योर, और आप यहाँ पर 2 डॉट लगा के स्लैश लगते हो, तो ये होता है एक सिक्योर वेब एड्रेस। सो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। पर आप यहाँ पर जो क्रिएट कर रहे हो ये एक सब डोमेन है। सब डोमेन मीन्स आप फ्री में यहाँ पर जो भी वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, वो जब आप यहाँ पर नेम डालते हो तो आपके पीछे ये आ जाएगा, ये है ब्लॉगर का एक सब डोमेन। सो आप फ्री में यूज़ कर रहे हो तो आप सब डोमेन तो यहाँ पर यार यूज़ तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पेड यूज़ करना है, डोमेन कहाँ से लेना है, कैसे कनेक्ट करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ओके। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, URL क्रिएट किया मैंने, यहाँ पर मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो हमारा जो URL है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब गाइज मैं क्या करूँगा, ये सब कुछ यहाँ से बंद कर देता हूँ और हमारे ब्लॉग को मैं ओपन करता हूँ। अब आप ब्लॉग जब ओपन करते हो तो ये फ्री सोर्स है, तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो एक बेसिक सा ब्लॉग ओपन हो चुका है, जहाँ पर एक टाइटल मिलेगा आपको, और यहाँ पर प्रोफाइल शो होगी, और यहाँ पर ये जो हमें प्रोवाइड किया है ये पावर बाय ब्लॉगर का एडवर्टाइजिंग शो होगा। अब ये सब अगर मैं यूज़ करूँगा, ये इतना भद्दा सा मैं अगर ब्लॉग यूज़ करूँगा तो मेरे ब्लॉग के ऊपर कोई भी नहीं आएगा, ना इसके ऊपर मुझे एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए ट्राई करते हैं। सो ब्लॉगर को प्रोफेशनल बनाने के लिए आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, और आपको नॉलेज मैं दूंगा इस कोर्स के अंदर। आप इस कोर्स को देख के एक एडवांस लेवल सीखने वाले हो, ठीक है। सो अब गाइस हम क्या करेंगे, इस ब्लॉग को सबसे पहले प्रोफेशनल करेंगे और उसके बाद में इन टूल के बारे में हम जानेंगे। तो ब्लॉग को सबसे पहले प्रोफेशनल करने के लिए आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा टेम्पलेट इंस्टॉल करना पड़ता है,
ठीक है। सो टैम्पलेट आपको कहाँ पर मिलेगा, तो बहुत ऐसे टैम्पलेट्स हैं जो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपको उसके अंदर एडवांस लेवल के टूल चाहिए तो वो आपको पेड में मिलेगा। तो आपको जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पर सर्च करना है ब्लॉगर टेम्पलेट। ओके, मैंने किया और यहाँ पर मैंने सर्च किया। पहली वाली वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर फ्री में मिलती हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर एक बेसिक ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ हम करने वाले नहीं हैं। तो मैं आपको ये वाला टेम्पलेट इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। सो हम सबसे पहले इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ से फाइल डाउनलोड हो गई, यहाँ पर आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करते हो तो इसको राइट क्लिक करके आप हैश ट्रैग करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह का आपको XML सोर्स फाइल शो होगा। राइट क्लिक करो और आपको इसे नोटपैड के अंदर ओपन करनी है। जैसे आप नोटपैड के अंदर ओपन करोगे तो आपको क्या करना है, Ctrl+A करना है, राइट क्लिक करके इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है। सो मैं यहाँ पर सब बंद कर देता हूँ, इसे भी बंद करता हूँ, इसे भी बंद करता हूँ। और अब हम आएंगे टैम्पलेट चेंज करने के लिए। सो टैम्पलेट चेंज करने के लिए आपको जाना है थीम के अंदर और यहाँ पर कस्टमाइज के साइट में क्लिक करना है और एडिट HTML के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जितना भी कोड है इसे आपको Ctrl+A करके डिलीट कर देना है, ठीक है। और जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर सेव करूँगा मैं, ठीक है। अब सेव होने के लिए कम से कम 5 से 10 सेकेंड जाते हैं, ठीक है। ओके, अपडेट सक्सेसफुली। मैं यहाँ से पीछे आऊँगा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर रीलोड करूँगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो टेम्पलेट है यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। सो मेरा तरीका ऐसे ही है, मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर एडसेंस अप्रूवल कैसे लेते हैं ये पूरा का पूरा जब आप सीखते हो तभी आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। तो वही कोर्स आप समझ के चलो, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब आपको इसके अंदर ही सीखने मिलेगा। अब बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको टेम्पलेट कैसे इंस्टॉल करते हैं वो दिखा दिया है। आप किसी भी टेम्पलेट को इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे एडमिन पैनल के ऊपर। इसे आप कंट्रोल पैनल कह सकते हो, एडमिन पैनल कह सकते हो, ठीक है। सो ब्लॉगर का ये फ्री सोर्स वाला एडमिन पैनल है। आपको यहाँ पर किसी को कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हो तो वहाँ पर आपको सेटिंग ज़रूर मिलेगी, ठीक है। सो इसके अंदर एक सेटिंग है जिससे आप गूगल को कुछ एक्सेस दे सकते हो, खुद को कुछ एक्सेस दे सकते हो, लोगों को कुछ एक्सेस दे सकते हो। सो हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर आपको ये ऑप्शन सेटिंग का मिलता ही है। हम इसके ऊपर ज़रूर आएंगे, ठीक है। अब ब्लॉगिंग आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप इन टूल को समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये टूल कौन कौन से हैं, कौन सी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो आपको समझना है, ओके। सबसे पहले तो ये जो ऊपर का आप देख सकते हो, ये यहाँ से आप न्यू ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो और जितने आप यहाँ पर ब्लॉग बनाते हो यह यहाँ पर शो होगा, ओके। अब बात करेंगे पोस्ट की। जब आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपको पोस्ट लिखना तो पड़ेगा, तो ही तो वो ब्लॉगिंग मानी जाएगी। सो ब्लॉगिंग आप यहाँ से पोस्ट लिखते हो। हम इस टॉपिक के ऊपर आगे आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो स्टेटस है डेली का, कितने व्यूज़ आते हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स देख सकते हो, कहाँ पर रैंक हो रही है, कौन से कंट्री में रैंक हो रही है, ये सब स्टेटस में आप देख सकते हो। कितने फॉलोअर्स हैं, पोस्ट कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये टूल, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर ये टूल नहीं मिलता है आपको। वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स आती है, उन्हें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, पर ब्लॉगर के लिए सबसे बेस्ट है ये, ओके। अब इसके बाद में कमेंट्स, बहुत लोग स्पैमिंग लिंक डालते हैं और कमेंट्स करते हैं, तो आप यहाँ से उन्हें मैनेज कर सकते हो। डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो, ब्लॉक भी कर सकते हो उस ईमेल आईडी को, ठीक है। अब अर्निंग सेक्शन, जो अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ से बस कनेक्ट एडसेंस करना है और एडसेंस को अप्लाई करके अर्निंग करनी है। पर ये पार्ट मैं सबसे लास्ट में लेने वाला हूँ। जब तक आप 0 से एडवांस लेवल तक सीख नहीं जाते तब तक आप इस बटन को हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है। उसके बाद में पेजेस। अब हर एक वेबसाइट के अंदर पेजेस होते हैं, वर्डप्रेस के अंदर भी पेजेस होते हैं, आप ब्लॉगर के अंदर भी पेजेस बनाते हो। पेजेस मतलब क्या होता है,
पेजेस मीन्स आपका अबाउट अस पेज, आपका कॉन्टैक्ट अस पेज, आपका प्राइवेसी पेज, आपका टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, डीएमसी, बहुत तरीके के पेजेस होते हैं। वो आपके वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। पर बेसिक जो पेजेस होते हैं वो होता है अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज और प्राइवेसी पॉलिसी। आप अगर एक बेसिक ब्लॉग कर रहे हो, आप किसी भी कैटेगरी में हो, बस आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो 3 पेजेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए। ठीक है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ से करते हैं, सब मैं आपको इसी कोर्स के अंदर सिखाऊंगा। अब लेआउट। अब गाइस हमने जो टेम्पलेट इंस्टॉल किया है, ब्लॉगर का एक सिस्टम है, आप इंस्टॉल अलग से करते हो और इसको मैनेज आप दूसरे सेटिंग से करते हो। ठीक है, सो मैनेज करने के लिए आपको लेआउट के अंदर आके यहाँ से आप उसे कंप्लीट मैनेज कर सकते हो, उसका लोगो चेंज कर सकते हो, उसका मेनू चेंज कर सकते हो। ये भी हम सेटिंग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद में थीम। अब थीम के अंदर तो हमने स्टार्टिंग में आके यहाँ पर टेम्पलेट के कोड डायरेक्टली यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। पर अगर आपको किसी भी टेम्पलेट को, बेसिक टेम्पलेट को, ब्लॉगर के टेम्पलेट को यूज़ करना हो तो अब यहाँ से भी कर सकते हो। पर मेरी मानो ये अगर आप यूज़ करोगे तो इतना अट्रैक्टिव टेम्पलेट नहीं है ये, यूज़र आपके वेबसाइट के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर आपके वेबसाइट को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना हो तो आप बैकअप बटन के ऊपर क्लिक करके आपके पूरे वेबसाइट का बैकअप यहाँ पर ले सकते हो। और दूसरे ब्लॉगर के ऊपर जाके वहाँ पर कैसे आपको करना है तो वो मैं सेटिंग के अंदर आपको बताऊँगा। बस यहाँ पर बैकअप बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड करना है, तो आपका पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, थीम के साथ सब कुछ यहाँ पर डाउनलोड होने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सेटिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सेटिंग सही से आपको सुनना है। सेटिंग में बहुत लोग गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइटल जो हमने स्टार्टिंग में डाला था, यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि कीवर्ड रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन कौन सा है, तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो ये डिस्क्रिप्शन एक स्टोरी लाइन डिस्क्रिप्शन होता है। मतलब आप यहाँ पर 500 कैरेक्टर से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। आपके ब्लॉग के अंदर आप क्या सिखा रहे हो, कौन सी कैटेगरीज है, कौन से टैग हैं। ठीक है, तो आप पूरा एक अच्छे से पैराग्राफ लिख के यहाँ पर ऐड कर सकते हो ताकि जो भी आपके यूज़र हो ये पढ़ सके आके। पर इसकी सेटिंग होती है और वो लेआउट के अंदर होती है जिससे आप डिस्प्ले के ऊपर वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन शो कर सकते हो। ठीक है, सो ये मैं ज़्यादा करके अलाउ नहीं करता हूँ क्योंकि हमारा जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो नीचे है, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उसे सर्च डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो मैं इसे मेरे जितने भी यूज़र हैं उन्हें कहता हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन कभी ना भरे। ठीक है, अब ब्लॉग लैंग्वेज। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है लोगों की। लोग क्या कहते हैं कि सर हम हिंदी में ब्लॉग बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हम सिलेक्ट करें। तो अगर आप हिंदी में ब्लॉग बनाते हो तो आप यहाँ पर ज़रूर हिंदी सिलेक्ट करें। ठीक है, इंग्लिश ना रखें। ठीक है, ये आपकी ब्लॉग लैंग्वेज है। अगर आप इसे चेंज करते हो तो आपकी जो लैंग्वेज है वो कंप्लीट चेंज हो जाती है। आपके डैशबोर्ड की लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी, हर एक लैंग्वेज आपकी यहाँ से चेंज हो जाएगी। ओके, अब गाइज मैं यहाँ से नीचे आऊँगा और यहाँ पर लिखा है एडल्ट कंटेंट। सो गाइज एडल्ट कंटेंट मतलब क्या होता है, ये कौन सा टॉपिक है और यहाँ पर ऑन ऑफ क्यों दिया गया है। सो गाइज एडल्ट कंटेंट क्या होता है, एडल्ट कंटेंट मीन्स आप 18 प्लस कोई भी ऐसा कंटेंट बनाते हो जिसके अंदर मतलब प्रोनोग्राफी हो, तो वो अगर आपके ब्लॉग के अंदर है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे ताकि आपके ब्लॉग के ऊपर अगर कोई भी आए तो सबसे पहले उसको ये वाला ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई अंडरस्टैंड, आई विश टू कंटिन्यू। ठीक है, सो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा तो मेरा ब्लॉग यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मतलब अगर एडल्ट कंटेंट है तो, पर आपको ये बंद रख देना है, आपका एडल्ट कंटेंट है नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स। सो गूगल एनालिटिक्स क्या होती है इसके ऊपर हम बात करेंगे, अकाउंट भी क्रिएट करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स के अंदर दूंगा, स्टेप टू स्टेप आपको जाना है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है गूगल एनालिटिक्स का, ये क्या है, तो गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके वेबसाइट के ऊपर हर एक यूज़र लोकेशन के साथ
ट्रैक किया जाता है। मतलब वो बंदा इंडिया से आया है, इंडिया में कौन से जगह से व्यू कर रहा है आपके वेबसाइट के ऊपर, वो आप अपने गूगल एनालिटिक्स से देख सकते हो। और इससे आपको एडसेंस अप्रूवल के चांसेस 70% हो जाते हैं, क्योंकि ये तुरंत कनेक्ट होता है एडसेंस के साथ, और एडसेंस यही से पता करता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो ये अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। आपको एक साइड में यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स आपको डाल देना है, और यहाँ पर मैं सबसे इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा। आपको यहाँ से गो टू एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक करना है। सो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके प्रॉपर्टी नेम्स को ऐड करना है यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी नेम को ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, सो मैं अपने वेबसाइट का नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। सो वेबसाइट का नेम इतना कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर आके उसे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पर नीचे आपको इंडिया या जो भी आपकी कंट्री है वो सिलेक्ट करनी है। सो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइम जोन ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। उसके बाद में मैं NRI करूँगा, NIR, सॉरी इंडिया करूँगा यहाँ पर, इंडिया, ठीक है। और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं स्मॉल रखूँगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा किसी एक कैटेगरीज को, जैसे मेरा फाइनेंस का ब्लॉग है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पर लीड रखना है आपको, सेल रखना है, ट्रैफिक रखना है, अदर रखना है। मतलब आप ये जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हो किसके लिए क्रिएट कर रहे हो। सो मैं यहाँ पर लीड्स के लिए कर रहा हूँ, और क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। क्रिएट करने के बाद में आपके सामने ये वाला आ जाएगा ऑप्शन। उसके बाद में आपको वेब बटन के ऊपर क्लिक करना। ओके, आपके सामने ये पेज आ जाएगा, ठीक है। आपको ये आईडी यहाँ से कॉपी करनी है, पीछे आ जाना है आपको, और यहाँ पर वो आईडी पेस्ट करनी है। बस आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है यार, बाकी कुछ नहीं है। सेव करो यहाँ से, तो आपकी आईडी यहाँ पर हो गई। आपका अकाउंट यहाँ पर रेडी हो चुका है। 3 से 4 दिन के बाद में ये लाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हो। सो काफ़ी इजी है, इसके लिए कोई ऐसे यूट्यूब की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ना है, बस, ठीक है। ओके, सो ये मैंने आपको दिखाया कैसे करके। अब फेव आइकॉन क्या होता है इसके बारे में आपको समझना है। बेसिकली फेव आइकॉन, ये ऊपर का ब्लॉगर का आइकॉन कैसे दिख रहा है, वैसे आप अपने ब्रांड का आइकॉन या लोगो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए एक कुछ भी यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये है, मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया मैंने, और बस यहाँ से सेव किया। तो वो अपडेट होने के लिए थोड़ा टाइम जाता है, क्योंकि फ्री सोर्स है, वो अपडेट होने के लिए टाइम 100% जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पीछे आएंगे। ओके, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देख सकते हो, प्राइवेसी विजिबल टू सर्च इंजन। अगर ये ऑप्शन अगर मैंने बंद रखा तो सर्च इंजन के अंदर मेरा ये ब्लॉग शो नहीं होगा। सो अगर आपको शो करना है तो आप इसे ऑन रखोगे। अगर आपको इस पूरे के पूरे ब्लॉग को दिखाना ही नहीं है सर्च इंजन के अंदर, तो आप इसे बंद रख सकते हो, ठीक है। सो ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाय डिफॉल्ट इसे ऑन ही रखा है, ठीक है। सो उसके बाद में नीचे आऊँगा। अब ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अब यहाँ पर कभी कभी किसी किसी लोगों का ये HTTPS रिडायरेक्शन बंद होता है। अगर आपका है तो उसे चालू करो। HTTPS मतलब सिक्योर कनेक्शन, ये ब्लॉगर की तरफ से आपको फ्री में मिला है, तो इसे आपको ज़रूर ऑन रखना है। अब ये क्या है, कैसे वर्क करता है, तो भाई वो आपके सर के ऊपर से जाएगा, ब्लॉगिंग रिलेटेड वो है नहीं, ठीक है। वो टेक्निकल SEO के अंदर आता है। अब यहाँ से नीचे आऊँगा मैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसे ही आपको रखना है, ओके। पोस्ट, यहाँ से आप अपने ब्लॉग के पोस्ट जितने चाहे उतने बढ़ा सकते हो, जितने चाहे उतने यहाँ से कम कर सकते हो। पर बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 12 से 14 पोस्ट रख देते हैं, तो यहाँ पर वो उतने लोड नहीं होते, और आपकी वेबसाइट का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। तो आपको मिनिमम यहाँ पर 4 पोस्ट रख देने हैं, ठीक है। 4 पोस्ट बहुत ही बेस्ट है, और एडसेंस के लिए सबसे सही है, ठीक है। वेबसाइट को स्पीड भी मिलता है, और काफ़ी अच्छा खासा रैंकिंग भी मिलता है, तो ध्यान रखना, ओके। उसके बाद में यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा। अब यहाँ पर पोस्ट टेम्पलेट ऑप्शनल,
ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये बेसिकली क्या काम करते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला था, पर मैंने सोचा ये भी एक पेड ऑप्शन के अंदर कवर करे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। सो दोस्तों, ये जो ऑप्शन हमें ब्लॉगर ने प्रोवाइड किए हैं ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और ये रिलीज़ हुए हैं मेरे हिसाब से 2023 और 24 के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत लोग बंद रख देते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 बंद रखे हुए हैं और एक को चालू रखा है। अब यहाँ पर जो इमेज लाइट बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर जो जितने भी टॉप पोस्ट होते हैं, ठीक है, वो लाइटली ओपन हो इसके लिए इसे हम ओपन या ऑन रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में लेजी लोड इमेज, अगर आपके इमेजेस काफ़ी सारे हैवी हैं तो इसे आप ऑन करो तो आपके इमेज यहाँ पर काफ़ी अच्छे से लोड हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके वेब पी इमेज सर्विंग, अगर आपको अपने इमेज को वेब पी के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब वेब पेज के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो, आप किसी भी इमेज को अगर डाउनलोड करते हो तो कभी कभी वो वेब पेज के अंदर ओपन होता है। वेब पेज के अंदर ओपन होना मतलब वो एक अपने आप में एक पेज बन जाता है और वो रैंकिंग में बहुत जल्दी आता है इमेज के अंदर, और अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाते हो जहां पर उस इमेज को लगाया हुआ है। आप उस इमेज को डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। ये 3 ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोस्ट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आऊँगा, ये ऑप्शंस आपके किसी भी काम के नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं। मैं नीचे आऊँगा यहाँ से, ओके। अब टाइम जोन का जो ऑप्शन है, बहुत लोग क्या करते हैं ये सिलेक्ट नहीं करते और यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप एक ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो तो टाइम के साथ आपको चलना पड़ेगा, ओके। सो टाइम जोन बहुत लोग सिलेक्ट नहीं करते सही से, तो आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री का यहाँ पर आपको टाइम जोन सिलेक्ट करना है। अब ये टाइम जोन अगर मुझे यूनाइटेड स्टेट में रैंक करनी है अपने पोस्ट को और मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो सच में यूनाइटेड स्टेट में रैंक करेगा? तो 100% करेगा। मैं जिस कंट्री में रहता हूँ उसी कंट्री को मेरे को सिलेक्ट करना है। अगर मैंने दूसरे कंट्री का यहाँ पर सिलेक्ट किया तो फिर वो ब्लैक लिस्ट में आएगा और गूगल हमें ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। उसे ऐसा लगेगा कि आप फ्रॉड कर रहे हो। सो आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री का आपको यहाँ पर टाइम जोन सिलेक्ट करना है, ठीक है। हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। सो आप भी जिस कंट्री में हो उस कंट्री को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आना है। अब बात करेंगे मेटा टैग। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और इसे लोग मिस करते हैं, इसे ऑन नहीं करते। फर्स्ट वाले के अंदर बहुत सारा अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते। अब मेटा टैग बेसिकली है क्या, वो सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सो गूगल के जो रॉबोट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मेरी सबसे पहले टाइटल की बात की, सो ये जो टाइटल है मेरा वल्तारा एक्सप्लेनर, पर ये टाइटल डाला है मैंने, ठीक है। मेरा डोमेन नेम भी वल्तारा एक्सप्लेनर है, मेरा टाइटल भी वल्तारा एक्सप्लेनर है। अब इससे तो पता नहीं चलेगा कि मेरी वेबसाइट के अंदर कौन सा कंटेंट है, कौन से कैटेगरीज हैं, मैं क्या लोगों को सिखा रहा हूं। तो ये सब कुछ समझना चाहता है गूगल, और वहां से ही आपकी रैंकिंग बढ़ती है, आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है। तो बेसिकली आपके सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये सर्च डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर आप गूगल को काफ़ी अच्छे से समझाते हो कि मेरे वेबसाइट के ऊपर देखो प्रीमियम PHP स्क्रिप्ट है, ब्लॉगर टेम्पलेट है, वर्डप्रेस थीम है, प्लगइन है, HTML टूल है, जो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर समझाया है। अगर इनमें से किसी का भी कीवर्ड अगर मेरे वेबसाइट के अंदर मैच होता है तो गूगल मेरे वेबसाइट को वहाँ पर प्रोवाइड करेगा और इससे मेरे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा। वो हम एसईओ के पार्ट में सीखेंगे जब हम कंप्लीट एसईओ करेंगे लास्ट में, ठीक है। सो मैं आपको बस सेटिंग के बारे में यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो मैं ये बाद में कवर करने वाला हूँ और बाद में आपको समझाने वाला हूँ। तो ये डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करते हैं, कैसे आपको कट टू कट सेट करना है कीवर्ड को, डिस्क्रिप्शन को, ठीक है, और स्टेप टू स्टेप मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। तो ये हो गया। यहाँ से नीचे आना है आपको। अब जो ये वाला जो पोर्शन है मेरे हर एक सेक्शन के अंदर फ्री में भी मैंने समझाया है, पेड के मेरे जितने भी क्लासेस होते हैं वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है।
आप जो साइट मैप क्रिएट करते हो, यहां पर लिखा है एनेबल कस्टम रॉबर्ट्स txt, इसे ऑन करता हूं मैं। अब ये बेसिकली ऑप्शन है क्या? बहुत लोग क्या कहते हैं कि ये ऑप्शन आप txt रॉबर्ट का जो यहां पर ऐड करते हो, ये साइट मैप का है। कोई कहता है कि आप कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर अलाउ करते हो वो आप मेंशन करते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर कह दूं कि आप यहाँ पर अपने पूरे के पूरे डाटा, एक देसी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँगा। मेरे वेबसाइट के ऊपर 500 पेजेस हैं, ठीक है। तो मैं 500 पेजेस को स्क्रॉल करे गूगल को ये सिग्नल देने के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल ऐड करता हूँ, मतलब वो टेक्स्ट कोड होता है वो ऐड करता हूँ। अब वो कहाँ पर मिलेगा? तो आपको जाना है गूगल के ऊपर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ bloggersitemapp.com, ये वेबसाइट मेरी खुद की है, ठीक है। ये वाली, इसके ऊपर मैं आता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे और जनरेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कोड है इसके अंदर मेरा यूआरएल आ चुका है। उसके बाद में XML फाइल का यहाँ पर रिडायरेक्ट, उसके बाद में मैक्सिमम रिजल्ट जो है ये 50 है, ठीक है। मैंने 50 पेजेस को स्क्रॉल करने का यहाँ पर क्या दिया है, अलाउ किया है गूगल के रॉबर्ट्स को। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर उसे मैं पेस्ट करूँगा। सो अपना काम यहाँ पर हो चुका है। मैंने 500 पेजेस बताए हैं। नेक्स्ट अगर मेरा पेजेस बढ़ जाते हैं तो मैं इसको ही कॉपी कर लूँगा, यहाँ से इसको वापस कॉपी करूँगा, यहाँ से यहाँ पर एंटर करूँगा, वापस पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं क्या डालूँगा, 1,0,01 कर दूंगा, ठीक है। मतलब 1000 कर दूंगा यहाँ पर मैं। सो ये हो गया यहाँ पर। तो इस हिसाब से ये आप नेक्स्ट करते करते अपने पेजेस का एक वैल्यू दे सकते हो गूगल के रॉबर्ट्स को। बस इतना करने के बाद में मैं यहाँ पर सेव करूंगा, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर लिखा है एनेबल कस्टम रॉबर्ट हेडर टैग, मतलब आप हर एक चीज अब गूगल को अलाउ करोगे कि ये वाला पेजेस मेरा आपको स्क्रॉल करना है, या ये जो होम पेज है उसे मुझे स्क्रॉल नहीं करवाना है, इंडेक्स नहीं करवाना है। तो वो सेटिंग कौन सी होती है? तो वो ये होती है, यहाँ पर लिखा है होम पेज टैग, मतलब होम पेज को आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो ये आपको अल करना है और नो डीपी करनी है, मतलब आपको होम पेज को यहाँ पर दिखाना है। अगर आपने होम पेज को नहीं दिखाया, यहाँ पर मैंने बंद किया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो नो इंडेक्स है यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया गलती से, तो मेरा होम पेज यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो आपको इसे अल करना है और नो डीपी करनी है, ठीक है। सो मैंने ये किया। अब नीचे का जो ऑप्शन है, बहुत लोग क्या इसे भी अल करते हैं और यहाँ पर नो डीपी कर देते हैं। तो भाई इसे अगर आपने अल किया, मतलब जितने भी सर्चेस हैं आपके पेजेस, सर्चेस, ठीक है, एरर्स, आपके यूआरएल, हर एक चीज गूगल के अंदर शो होगी और वो कचरा हो जाएगा और बैड इफेक्ट पड़ेगा और आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे। तो इसके लिए आपको इसे नो डीपी करना है और इसे आपको ये 2 सेटिंग करने के बाद में सेव कर देना है, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेजेस और पोस्ट अगर आपके इंडेक्स नहीं हुए, अगर वो स्क्रॉल नहीं हुए, तो आप ब्लॉगिंग ज़ीरो कर रहे हो। सो आपको यहाँ पर पोस्ट को और पेजेस को इंडेक्स करने के लिए यहाँ पर अल करना है और नो डीपी करनी है और यहाँ पर सेव करना है। तो ये मेरे सेटिंग्स यहाँ पर होती है कंप्लीट। बाकी का आपको कुछ भी छेड़छानी नहीं करनी है और वो कोर्सेज के अंदर नहीं आता, ठीक है, ब्लॉगिंग के अंदर नहीं आता। वो बेसिकली हर एक चीज़ों के अंदर आप देख सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कुछ सेटिंग देते हैं तो उसमें से 5 सेटिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब बस एक कचरा भरा हुआ होता है। उससे मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता, ना मेरा टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कंसोल, ये जो कंसोल का ऑप्शन है इसे गूगल सर्च कंसोल कहते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर आप समझना, ब्लॉगर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। इसको A to Z मैं आपको बता नहीं सकता। अगर A to Z आपको सीखना है तो उसका अलग से कोर्स बनेगा, 0 to एडवांस वाला सर्च कंसोल का। यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वही आपको बताने वाला हूँ। अब ये जो आपका URL है, यहाँ से आपको कॉपी करके यहाँ पर आना है और यहाँ पर जब आप नए आओगे तो ऐड प्रॉपर्टी का ये वाला आपके सामने पेज आएगा। अब यहाँ पर 2 तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो अपने ब्लॉग को, और जिस ब्लॉग को
आप यहाँ पर लॉगिन कर चुके हो, उसी ब्लॉग के अंदर ये ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। ये अभी ब्लॉगर का एक न्यू अपडेट आ चुका है। सो आप यहाँ पर blogspot.com से कभी भी वेरीफाई नहीं करोगे। अगर आपके पास डोमेन नेम है, आपने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, सो आपको क्या करना है, ये वाला जो सेक्शन है URL, आपका जो URL है इसे आपको हटा देना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप उसे ऑटो वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपका URL है, तो मैं आपको एक ही कहूँगा, blogspot.com अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर करना है, ताकि वो रैंकिंग में भी आए और तुरंत वो गूगल के अंदर इंडेक्स होता है। सो कंटिन्यू करूँगा तो वो ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। सो आपका भी ऐसे ऑटो होगा। गो टू प्रॉपर्टी करना है। सो आप गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर पहुँच जाओगे और जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर पहुँचते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो एक सर्च बार आपको मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर उस URL को आपको डाल देना है, आपकी वेबसाइट की URL को। तो सबसे पहले अगर आप अपने डोमेन नेम को, अपनी URL को गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स नहीं करोगे तो आपका पूरा का पूरा वेब पेज कैसे शो होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्च बार में अपने डोमेन नेम को ऐड करते हैं, उसके बाद में सर्च करते हैं, फिर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आता है, URL इज नॉट ऑन गूगल। तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे इस URL को आप इंडेक्स करें। अब मैं आपको कहूँगा, जो आपका सर्च इंजन है, ठीक है, आपका सर्च इंजन कौन सा होता है, गूगल। मतलब हम जो भी सर्च करते हैं वो गूगल के ऊपर जाके करते हैं। तो ब्लॉगर का जो वेब पेज होता है वो हमें गूगल के अंदर जाके इंडेक्स करना पड़ता है। ठीक है, सो वो कहाँ पर इंडेक्स होता है, वो होता है सर्च कंसोल के अंदर। सर्च कंसोल एक गूगल का डोर है। आप जो भी वेबसाइट बनाते हो वो आप यहाँ पर आके इंडेक्स करते हो, उसके बाद में वो लाइव हो जाता है और फिर वो रैंकिंग में आता है। तो कभी भी वेबसाइट बनाने के बाद में यहाँ पर आपको एक URL ऐड करना है। URL ऐड करने के बाद में आपको यहाँ से रिक्वेस्ट भेजनी है, फिर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद में आपका URL यहाँ पर लाइव दिखेगा। उसके बाद में जो सेकंड वाली जो सेटिंग होती है वो आपकी यहाँ पर आएगी। आपको क्या करना है, साइट मैप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको साइट मैप को कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, फिर आपको डॉट लगाना है, XML ये आपको टाइप करना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका साइट मैप यहाँ पर सबमिट होगा। मैंने एक भी पोस्ट नहीं डाली, इसके लिए यहाँ पर एरर शो होगा। ठीक है, सो आपको इस हिसाब से यहाँ पर हर एक चीज़ को सबमिट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो काम है वो ख़त्म होता है। सर्च कंसोल का ज़्यादा काम तो है नहीं, पर मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप सर्च कंसोल के अंदर काम करना चाहते हो, आपके बहुत सारे एरर ना आए, आपको सेफ रहना है, तो सबसे पहले तो आपके पास एक .com डोमेन होना चाहिए। .com डोमेन के ऊपर एरर्स बहुत ही कम आते हैं। एरर आके ब्लॉगर के ऊपर कौन से आते हैं, तो आपके ऊपर कैनोनिकल टैग का एरर आ सकता है, ठीक है, या इंडेक्स नहीं हो रहे आपके पेजेस, उसका एरर आ सकता है। तो इंडेक्स तब होंगे जब आप किसी भी पोस्ट को अगर पब्लिश कर रहे हो ब्लॉगर के ऊपर, तो आपको 1 बाय 1 करके उनका URL यहाँ पर आके आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है आपको और पेस्ट करना है आपके URL को, और 1 बाय 1 करके मैनुअली आपको इंडेक्स करते जाना है सर्च कंसोल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंसोल की ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आता हूँ बैक, और हमारा जो सेटिंग का पार्ट था यहाँ पर होता है ख़त्म। SEO के पार्ट के अंदर हम वापस सेटिंग के अंदर आने वाले हैं और इसके बारे में बहुत ही डीपली जानने वाले हैं। सो ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे।